हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आज मैं एक और पुनः वीडियो लेकर उपस्थित हूं और जिसमें हम चाल और वेग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा किए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो को पहले वो देख लें तो पूरा बढ़िया से आपका क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चाल और वेग, इसे इंग्लिश में स्पीड और वेलोसिटी कहा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड होता क्या है, यानी चाल होता क्या है। तो चाल से पहले हम चर्चा करेंगे विराम। विराम यानी रेस्ट। रेस्ट यानी आपका कोई चीज आराम में होता है, कोई चीज अगर स्थिर बैठा हुआ है तो उसे हम विराम कहेंगे। विराम मतलब आप समझते हो, कोई चीज बैठा हुआ है, आप कोई किसी को काम करने के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि रुक जाइए, कर रहे हैं, अब बैठा ही रहे तो वो आपका रेस्ट पोजीशन कहा जाएगा। यानी इसका अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन न करे, स्थान परिवर्तित न करे, उसे हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। यानी एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यानी अपना स्थिति चेंज ना करे तो उसे हम विराम कहेंगे। इसके पहले अगर कोई विराम में वस्तु थी या दूरी, विस्थापन, ये सब हमने चर्चा किया है। आज विराम, अभी यदि कोई वस्तु अपने समय की स्थिति के अनुसार समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन चेंज ना करे, परिवर्तित ना करे। अब आता है एक गति को मोशन कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करे, यहाँ पे परिवर्तन न करे, यहाँ पे परिवर्तन करे, उसे हम गति कहते हैं। परिवर्तन करे तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन करे यानी गति मतलब व्यक्ति क्या होगा, अपने एक पोजीशन, अगर वो विराम स्थिति में होगा तो इधर उधर चलता रहेगा तो गति की पोजीशन, गति की स्थिति। अगर वो बैठा रहेगा तो विराम की स्थिति, रेस्ट पोजीशन। ये अगर नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि चाल। इससे पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं कि दूरी और विस्थापन। दूरी क्या था, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपका जितना पाथ को क्या करता है, तय करता है। और विस्थापन यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यानी 2 पॉइंट्स, 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आपको एक बढ़िया सा बात हमने बताया था, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। इस बात को आप अगर पूरा बढ़िया से अगर समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। दूरी और विस्थापन को बढ़िया समझ रहे थे, चाल और वेग में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब चाल की बात करते हैं। तो चाल है क्या, तो चाल तो पहले देखा जाए तो चाल एक अदिश राशि। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं कि चाल एक क्या है, अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, चाल और वेग। चाल एक अदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि में होता क्या है, आप पढ़े होंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं,
तो जिसमें केवल परिमाण हो। अब परिमाण किसे कहते हैं? तो परिमाण किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। इसके आगे बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई राशि होगा 5 किलोमीटर, तो लंबाई 5 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर को छोड़ के जो ये संख्यात्मक मान है ना, इसी को क्या कहा जाएगा? परिमाण कहा जाएगा। इंग्लिश में इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है, इसे परिमाण कहा जाता है। तो कोई भी अगर मान लीजिए हम कह दें 10 kg, तो इसमें जो 10 है इसी को परिमाण कहा जाएगा, और ये जो kg है ये आपका राशि हुआ। अब राशि कौन सी है? व्युत्पन्न राशि है कि अधाई राशि है? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा होगा। तो जिसमें अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। वेग एक क्या है? आपका सदिश राशि है, सदिश राशि, वेग से सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण प्लस दिशा दोनों होगा। दिशा मतलब क्या? कि व्यक्ति कोई चल रहा है, अगर एकदम चल ही रहा है एक ही दिशा में, तो अगर मतलब कहा जाए कि 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर चल गया, तो वो आपका परिमाण हुआ। लेकिन कहा जाए कि 10 किलोमीटर उत्तर साइड में चला, फिर क्या किया, 5 किलोमीटर आपका पूरब साइड में चल दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दिशा तो चेंज हो गया ना, तो वो आपका वहां पे वेग चेंज हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ठीक है। चल अब देखा जाए कि चाल और वेग, तो आपने वहां पे इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि चाल और वेग के लिए, आपको चाल और वेग के लिए फर्स्ट बात, चाल बराबर क्या होता है? इसका अगर मात्रक की बात करें, एक थोड़ा सा मात्रक, तो मात्रक मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ा मात्रक ले रहे हैं तो किलोमीटर पर सेकेंड, से मात्रक बराबर ही है, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी बड़ा मात्रक ले रहे हैं तो किलोमीटर। हमने इसके पहले चर्चा किया है कि दूरी और विस्थापन लगभग सेम होता है। और ये मात्रक कहां से आया? तो ये मात्रक चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर एस बराबर ये आपका मगर कहा जाए एस बराबर d/t, डिस्टेंस बटा टाइम, और आपका वेग बराबर विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी समय। तो देखिए यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जो दूरी है, देखिए दूरी चाल के लिए जाना जाए और विस्थापन वेग के लिए जाना जाए। तो आपको ये तो पहले आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि दूरी क्या होता है और चाल क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया। चलिए अब देखते हैं कि दूरी क्या। तो दूरी स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में, सीधी रेखा के स्थिति में आपका दूरी बराबर विस्थापन था। रेखा की स्थिति में यानी स्ट्रेट लाइन पोजीशन, तो ये आपका दूरी बराबर विस्थापन था, दूरी बराबर विस्थापन। अब यहाँ पे अगर बात की जाए वृत्तीय कंडीशन में, तो दूरी बड़ा हो रहा था, विस्थापन छोटा हो रहा था। तो हम एक एग्जाम्पल से द्वारा समझते हैं। इतना बात, ये तो बेसिक जानकारी सब किसी को जानकारी होती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, ये पहले से आपको पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चर्चा करते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में, देखिए ये चैप्टर अगर पढ़ना है, इसे पूरा बनिए समझना, पीछे वाला वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया था कि अगर सीधी रेखा की बात की जाए, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पोजीशन, तक कोई व्यक्ति चल रहा था, जैसे 4 किलोमीटर चला, फिर यहां से ये व्यक्ति आगे की ओर बढ़ गया और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 किलोमीटर चला, 5, ये देखिए सीधी रेखा है, सीधी रेखा। तो कुल दूरी, यहाँ पे जो कुल दूरी हो रहा था, यहाँ पर जो कुल दूरी था, कुल दूरी
बराबर 4 + 5 बराबर 9 किलोमीटर। 4 + 5 बराबर 9 किलोमीटर। यही कहा जाए कि वृत्तीय गति, वृत्तीय गति नहीं, और डायरेक्शन चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे तो अब देखिए दिशा, देखिए इसमें एक ही दिशा, यानी यहां पे लिख देते हैं दिशा नो चेंज, नो चेंज, दिशा नो चेंज, यानी दिशा परिवर्तन नहीं। अब दिशा यहां पे दिशा चेंज, दिशा चेंज। अब कहा जाए कि व्यक्ति चला 4 किलोमीटर और यही क्या हुआ, व्यक्ति इधर चल गया, आपका 4 किलोमीटर चला, फिर ये मान लीजिए ये पूरब साइड में चला, ये 3 किलोमीटर चला। तो यहां पर अगर कहा जाए कि हाँ चाल बताइए, चाल नहीं, पहले तो चले दूरी बताइए। तो दूरी आपका टोटल 7 किलोमीटर, 4 3 7 किलोमीटर। यहाँ पे विस्थापन कितना था, तब विस्थापन अगर कहा जाए तो दूरी के बराबर होता है, तो विस्थापन भी कितना होगा, विस्थापन भी आपका 9 किलोमीटर होगा। तो दोनों बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पे विस्थापन की बात की जाए, तो विस्थापन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सीधा सीधी यही वाला पोजीशन शॉर्टकट रास्ता हो जाता है। और इसके निकालने के लिए 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, पहला दूरी के स्क्वायर दूसरे प्लस दूसरे दूरी के स्क्वायर, तो ये करेंगे तो √25 और 25 निकलेगा तो 5 किलोमीटर। ध्यान देना ये बात। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि चाल और वेग क्या हुआ, चाल और वेग। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल सीधी रेखा की स्थिति में, तो हम इसमें पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसमें चाल क्या होगा, चाल और वेग। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना हुआ, अगर ये दूरी तो हमने देख लिया, अगर मान लीजिए ये टोटल दूरी तय करता है, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर आपका 2 मिनट में तय करता है, और ये अभी आपका 5 किलोमीटर 2 मिनट में तय करता है। ठीक है, ये मान लीजिए 3 मिनट में तय करता है। तो दूरी कितना हुआ, 9, दूरी बटा समय, ये आपका दूरी 9 हुआ, और बटा यहाँ पे देखिए 2 3 5 यानी 5, यानी 9/5 दूरी काटेंगे तो ये लगभग आपका अगर आएगा तो ये 1.4 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे विस्थापन का होगा। अगर बात किया जाए कि पहला कंडीशन में देख रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन में ओनली देख रहे हैं, ये वाला कंडीशन। तो ये आपका अगर देखा जाए तो वेग क्या होगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना हुआ, स्ट्रेट सीधी रेखा वाला स्थिति है, तो ये विस्थापन आपका 9 किलोमीटर ही हुआ, 9 किलोमीटर ही हुआ। और आपका समय कितना, 5 मिनट। तो 9/5 काटेंगे तो ये आपका किलोमीटर पर सेकेंड में आएगा। मात्रक हमने बताया था कि बड़ा मात्रक दूरी किलोमीटर में है, तो ये आपका 1.4। तो आप इस बात को याद कीजिएगा, ये हमेशा नोट करिए, बात को याद रखिएगा कि जो सरल रेखीय स्थिति में चाल और वेग का परिमाण, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख दे रहे हैं सरल रेखीय स्थिति में, सरल रेखीय स्थिति में, रेखीय स्थिति में चाल और वेग का परिमाण, चाल और वेग का परिमाण दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चाल और वेग का परिमाण दोनों बराबर होते हैं। सरल लेकिन मात्र एक ही कंडीशन है, मात्र एक ही स्थिति है जिसमें आपका सरल रेखीय स्थिति में चाल और वेग दोनों बराबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यही बात कहा जाए
ये दोनों बराबर है सरलेखीय स्थिति में। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, उसे वो बात को समझते हैं, वो बात को समझते हैं कि अगर क्या हुआ कि वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है, विराम यानी वस्तु विराम यानी रेस्ट पोजीशन पे है, विराम में है, विराम में है तो आप खुद बताइए दूरी कितना, विराम में है तो दूरी कितना, इसके पहले वीडियो में बताया है 0, विस्थापन कितना, तो विराम में है तो आप कहेंगे कि स्वाभाविक है कि अगर विराम में है तो विस्थापन भी 0, विस्थापन भी 0। तो हम कहेंगे कि दूरी और चाल क्या होगा, तो दूरी और चाल, अब मान लीजिए समय तो स्वाभाविक है 0, अगर मान लीजिए बात किया जाए तो समय कुछ ना कुछ अगर मान लीजिए मान भी लेते हैं तो चाल बराबर अभी समझे दूरी बटा समय, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय यानी आपका 0 बटा 0, 0 बटा कुछ भी समथिंग अगर समय होगा तो तब पूरा पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही 0 रहता है। अरे सुनो ना 0 बटा 1 या 0 बटा 2 क्या होता है, पूर्णतः 0 हो जाता है ना। तो अगर वेग की बात की जाए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, अभी इस बात को अभी इसको चर्चा मत कीजिएगा, अभी इसके बाद चर्चा करेंगे, विस्थापन बटा समय, तब विस्थापन कितना 0, तब पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर वस्तु विराम में है तो आपका चाल और वेग दोनों बराबर होगा, वस्तु सरलेखीय स्थिति में है तो चाल और वेग दोनों बराबर होगा। यानी आप यहां पे नोट करके बात देखिएगा कि अगर एस यानी स्पीड बराबर 0 तो वेलोसिटी बराबर कितना 0। इस बात को देखिएगा, इस बात को देखिएगा, अगर स्पीड 0 तो वेलोसिटी 0। अब कहा जाए कि वेलोसिटी 0 तो वेग 0 होगा और तो स्पीड 0 होगा, स्पीड 0 आपका होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये बात गलत हो जाएगा और ये बात सही हो जाएगा। यानी अगर बात किया जाए तो ये बात सही और ये बात गलत हो जाएगा। अगर चाल आपका 0 है तो वेग 0 होगा, फिक्स, चाल 0 है तो वेग 0 होगा, लेकिन वेग 0 है तो चाल कभी 0 नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वृत्तीय गति, कंडीशन याद रखिए कि वृत्तीय गति इसके पहले वाला वीडियो में ये बिठा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूरी 0 और विस्थापन 0। अगर वृत्तीय गति में क्या आ रहा था, वृत्तीय गति में हमारा अगर 4 चक्कर मार देगा, 4 चक्कर मारा तो वेग आपका दूरी कितना, दूरी कहेंगे तो सर 8 पाई आर हो जाएगा, विस्थापन कितना 0, विस्थापन 0। तब विस्थापन 0 तब वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है कि नहीं, तब वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चलिए लिख देते हैं यहां से, इस बात को देखिएगा, यहां पे हम कहेंगे कि चाल बताओ, अगर मान लीजिए ये चाल बताओ तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल दूरी कुछ ना कुछ है 8 पाई आर। अगर मान लीजिए कुछ समय मान ले रहे हैं तो दूरी कुछ ना कुछ, चाल तो कुछ ना कुछ निकल के आया ना, चाल तो कुछ ना कुछ निकल के आया। अगर समय मान लीजिए कुछ भी ले रहे हैं, अगर 2 मिनट ले रहे हैं या 2 मिनट अगर ले लें 2 मिनट, तो आपका ये आपका 4 दूना के 8 यानी दूरी कितना 4 पाई आर हो गया। अगर यहीं पे वेग कहा जाए, वेग ये आपका दूरी था, ये टोटल दूरी था, ध्यान दीजिएगा, ये 4 चक्कर में दूरी, ठीक है, और ये विस्थापन। चलिए विस्थापन, अगर यही वेग बराबर क्या कहा जाए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन, तब विस्थापन कितना बटा समय, विस्थापन कितना इसमें 0 बटा 2 मिनट लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें कि अगर रेस्ट पोजीशन वाला में देखे थे कि चाल 0 यानी दूरी 0 तो विस्थापन भी 0, और चाल 0 तो वेग 0, ठीक है, चाल अगर 0 होगा तो वेग फिक्स है 0 होगा।
अगर यहाँ पर वेग 0 हुआ, ध्यान देना, वेग यहाँ पर 0 हो गया, वेग 0 हुआ तो क्या चाल 0 है? तो कहेंगे नहीं। तो यही बात यहाँ पे समझ में आती है कि अगर वेग 0 भी हो जाए तो चाल 0 नहीं होगा, लेकिन चाल 0 हो जाए तो वेग 0 होगा। क्यों होगा? हमने अभी एक्सप्लेन किया। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर वीडियो को स्किप कीजिएगा और देखिएगा कि अगर वेग 0 तो चाल 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमने काट दिया है। अगर वेग स्पीड अगर आपका 0 यानी चाल 0 तो वेग 0 फाइनली। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आई? इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स आता है, कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स आता है, यही सब सवाल पूछा जाता है और हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं मार पाते हैं। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप चर्चा कीजिएगा कि चाल, यहाँ पे हम कहेंगे कि चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। यहां पे हम कहेंगे कि दूरी कितना, तो दूरी कहेंगे 7 किलोमीटर। अगर मान लीजिए ये आपका इतना 4 किलोमीटर तय करने में अगर ये कहा जाए 3 मिनट समय ले लिया, 3 मिनट समय ले लिया, और ये आपका अगर 3 किलोमीटर चलने में ये 2 मिनट का समय ले लिया, ये आपका ये अगर कहा जाए तो 3 मिनट का समय, और ये आपका कहा जाए कि 2 मिनट का समय ले लिया, तो ध्यान देना हम कहेंगे कि चाल बताइए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी आपका 7 हो जाएगा, और आपका दूरी कितना? 4 + 3, 4 + 3, और समय 2 प्लस यानी 3 + 2 यानी आपका 7/5। जब इसे काटेंगे 7/5 को काटिएगा, 7/5 को काटिएगा तो 1.4 आएगा, आपका 1.4 आएगा। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन कितना है? विस्थापन 5 आया है ना, 5। अगर वही बात है विस्थापन बटा समय, समय कितना? समय देखो, पहला 3 मिनट, दूसरा 2 मिनट, तो 3 + 2 बराबर आपका, अगर बात किया जाए तो 5/5, ध्यान देना, बराबर 1। विस्थापन देखो गौर से, यहां पर विस्थापन 1 आया है, चाल आपका 1.4 यानी 1 से ज्यादा है। हमने इसके पहले भी चर्चा किया है कि दूरी विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है, बराबर सरल रेखीय स्थिति कंडीशन में होता है। इसके पहले हमने चर्चा किया, इसके पहले हमने सरल रेखीय व पोजीशन चर्चा किया है कि चाल और वेग दोनों बराबर आ रहा था, वो आपका सरल रेखीय स्थिति था या रेस्ट पोजीशन था, उसमें चाल और वेग दोनों 0। अभी हमने चर्चा किया कि अगर चाल 0 तो वेग 0, चाल अगर 0 होगा तो वेग 0 होगा, लेकिन वेग 0 होगा तो चाल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पे देखिए कि वेग 1 आ रहा है और चाल आपका 1 से ज्यादा आता है, तो यहीं पे हो जाता है कि देखिए वो 2 कंडीशन छोड़कर वेग से बड़ा क्या होता है? चाल होता है। अभी चाल और वेग पीछे बराबर हुआ था, अब यहां पे क्या हुआ? चाल और ये आपका क्या हुआ? ये आपका वेग और चाल दोनों यहां पे बराबर नहीं है। अगर यहां पे 1 आया तो 1.4 यहां पर आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा औसत वेग। औसत वेग तो आप देखिएगा, औसत वेग, औसत वेग एक बात सोचिएगा पीछे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे औसत वेग भी, ये औसत चाल कहा जाए,
और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 7 बटा समय 5 हुआ। अगर यही कहा जाए तात्क्षणिक चाल, तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है? तात्क्षणिक चाल ये होता है कि एक क्षण में कितना हम चाल चल रहे हैं, वो होता है तात्क्षणिक चाल। इसे इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, यानी एक क्षण में जो चाल चला जाता है वो आपका तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। तात्क्षणिक चाल को आपका अगर कहा जाए तो तात्क्षणिक चाल ds स्पीड कहा जाता है आपका, यानी अगर कहा जाए तात्क्षणिक चाल d स्पीड इंस्टेंटेनियस ds बटा dt होता है, ds बटा dt, यानी ये तात्क्षणिक चाल होता है। अब कहा जाए ये ds बटा dt, ये बात गौर कीजिएगा, तात्क्षणिक चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है, स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तात्क्षणिक चाल स्पीडोमीटर से मापा जाता है। अब थोड़ा सा दूरी, ये भी एक और बात गौर कर लीजिएगा, दूरी आपका देखिएगा मोटरसाइकिल में ओडोमीटर लगा होता है, या कोई भी गाड़ी हो ओडोमीटर लगा होता है, तो दूरी क्या किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से मापा जाता है। अब आप कहेंगे कि औसत चाल और औसत वेग, देखिए यही बात लिख दे रहे हैं, यही बात अभी आगे औसत चाल, यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ ये भी देखिए एक तरह से औसत चाल ही हुआ कि कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब हम फार्मूला एक बार लिखेंगे तो समझ में, तो यहीं पे देखो चाल ग्रेटर देन वेग, ये कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में ओनली, इसके पहले चाल बराबर वेग था, चाल बराबर वेग था, तो ये आपका सरल रेखीय स्थिति था, ये वाला सरल रेखीय वाला पोजीशन था, ठीक है। ये वाला सरल रेखीय स्थिति नहीं है, या ये वाला विराम की स्थिति था, विराम की स्थिति था, ठीक है। अब थोड़ा सा औसत चाल और औसत वेग की चर्चा कर लेते हैं, दोनों को एक साथ में लिखेंगे, देखिए इसके बाद दोनों को एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका अगर कहा जाए कि औसत चाल, औसत चाल, और एक होता है तात्क्षणिक चाल, अभी हमने बता दिया औसत चाल, औसत वेग, औसत वेग, औसत चाल, औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग, ये आपका देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपका औसत चाल होता है, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय, ये आपका औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, ध्यान देना कुल समय। यहां पे कुल दूरी, अभी हमने देखा कि टोटल 4 + 3 जोड़ रहे थे, 4 + 3 जोड़ रहे थे, और समय 3 + 2 जोड़ रहे थे, देखिए तो ये 7/5 आ रहा था, काटेंगे तो 1.5 1.4, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि अगर विस्थापन हमारा 5 आ रहा था और समय कितना 3 + 2, यानी ये भी 5 आ रहा था, यानी काटते तो 1 आता। अब इसी बात को समझाना चाहते हैं कि आपका जो औसत वेग और औसत चाल में एक संबंध होता है, जो औसत वेग और औसत चाल में संबंध होता है वो ये होता है, औसत चाल ग्रेटर देन, क्योंकि देखो औसत वेग ग्रेटर देन, यानी जिधर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। यहाँ पे देखो औसत चाल बड़ा है कि नहीं औसत वेग से, तो ये अब देखिए ये औसत चाल बड़ा है, औसत वेग छोटा है, औसत वेग देखो 1 छोटा है, यहाँ पे 1 देखो, और यहाँ पे वो देखो 1.4, वो बड़ा है, तो जिधर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। अब बात आते हैं कि सरल रेखीय स्थिति और आपका जो एक विराम वाला स्थिति था उसमें तो दोनों बराबर आया था, हाँ, तो अगर उसमें
उसमें चाल और वेग देखा जाए तो दोनों बराबर आया था। तो औसत चाल भी कहा जाए, उस कंडीशन में भी औसत चाल, दोनों औसत वेग दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो दोनों को मिलाकर, जैसे हमने एक बात लिखा था कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, ये बात हमने लिखा था, यही बात यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि यहाँ पे यही बात हो जाता है कि औसत चाल ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देना, क्योंकि अभी हमने बराबर किया तो इक्वल टू लग गया, और ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा लग गया। औसत वेग, औसत वेग, तो ये अगर ये वाला बात निकल के आया, ये वाला, अगर इसी को, ये किसके वजह से हुआ, सेम कंडीशन यही है, यही हुआ कि दूरी और विस्थापन, इसलिए बोल रहे हैं कि दूरी और विस्थापन को कंप्लीट देखिए। अगर एक बार में काहे नहीं समझ में आएगा, एक बार समझ में नहीं तो फिर देखिए, उसके बाद चाल और वेग कमांड हो जाएगा, ठीक है। और हर एग्जाम में पूछा जाता है, यही बात पूछा जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यहां से दूरी और विस्थापन। अब बात किया जाए कि हमने एक बात और बताया था कि दूरी और विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और विस्थापन बटा दूरी लेस देन इक्वल टू 1, ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू 1। यही बात यहां पर आ जाती है। औसत वेग नीचे आएगा, ध्यान देना, औसत वेग अगर नीचे आ जाए, औसत चाल बटा औसत वेग यही नीचे आ गए तो क्या बच गया, 1। देखना, यहां पे बात ध्यान देना, ठीक है, यहां पे बात ध्यान देना। अगर यही बात अगर कहा जाए कि औसत वेग बटा औसत चाल लेस देन इक्वल टू 1, यही बात आ गया यहां पर। जब इसी को लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, जब रखेंगे, आप समय से समय काटेंगे तो फिर आपका पुनः यही मिलेगा। और इसी के वजह से अगर ये कन्फर्म है तो ये आसानी पूर्वक कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को थोड़ा लगे कि हेल्पफुल है तो ये कमेंट करना ना भूलें, और आप ऐसे ही कमेंट करके हमारे मनोबल को और ऊपर कीजिए, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो फुल डिटेल के साथ आपके पास लाऊं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।